साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जून माह और तुला राशि के राशिफल के साथ मैं आप सभी साथियों के मध्य आज उपस्थित हूं। तुला यानी कि तराजू, अपने जीवन को बैलेंस किस तरीके से करके चलना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। खुशी हो चाहे गम हो, बराबर हिस्से पे लेकर ही यह चलते हैं। यह इनके जीवन का मोटो और सिद्धांत होता है। गोचर अवस्था देख लेते हैं कि ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में केतु देव विराजमान है, चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है, पंचम भाव में बृहस्पति देव विराजमान है, षष्ठम भाव में चंद्रदेव विराजमान है, अष्टम भाव में सूर्य देव, राहु देव और बुध देव विराजमान है, नवम भाव में शुक्र देव विराजमान है, तो दसम भाव में मंगल देव विराजमान है। इस गोचरी व्यवस्था का एक डीप एनालिसिस आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। लग्न यानी कि आत्मविश्वास और स्वास्थ्य का कारक। लग्न में चतुर्थ से शनिदेव की दसम दृष्टि और मंगल देव की दसम भाव से चतुर्थ दृष्टि लग्न पर बन रही है। तो शनि और मंगल की जो यह युति का निर्माण हो रहा है, इस युति के निर्माण के आधार पर जातक काफी विस्फोटक इस माह हो जाता है। अगर आपको काफी क्रोध आ रहा है तो ऐसी अवस्था में कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को नुकसान देंगे या गाड़ी से अपने आप को आप नुकसान जरूर देंगे। ऐसी अवस्था कभी भी मंगल और शनि के युति से होती है। इस भाव के स्वामी जो हैं शुक्र देव, इस समय नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में बैठे हैं। भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ इस मंथ बना रहेगा, परंतु आपके जो भाग्य को बनाने वाले जो कारक ग्रह हैं, उन ग्रहों के ऊपर जो अन्य जो दृष्टियां हैं, यानी कि अपने से जो 12वीं दृष्टि शुक्रदेव से पड़ी है, सूर्य देव, राहु देव और बुध देव की, वह आपके भाग्य को परिपूर्ण नहीं बनने देते हैं। यह सबसे बड़ी नकारात्मक अवस्था होती है। ग्रहों की इस नकारात्मक अवस्था से सुलझने के लिए रोजाना दही और चीनी साथ में खाएं, आपको बहुत आराम मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर इस समय को देखें तो आपका जो समय बने रहेगा, मुंह फट होने के कारण आपके चेस्ट को नुकसान देगा, आपके हृदय को नुकसान देगा। मुंह फट यानी आप किसी भी बात का तपाक से मुंह पे उत्तर देंगे, सामने वाले के दिल को चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आपको उस चीज से कोई भी फर्क नहीं रहेगा। धन का आवागमन तो बहुत सुंदर होगा, पर इस धन को कैसे खर्चना है वह सबसे ज्यादा सोचने वाली बात होगी। धन का चेस्ट से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर भी आपका नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि केतु देव यहाँ पर मंगल देव के साथ भी युति का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी दिशा में और ऐसी दशा में अक्सर चेस्ट की और कफ कोल्ड की परेशानियां भी लगे रहती है। धन के प्रति कहीं से कहीं तक भी चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है, जो कि परिवार का भाव है। इस भाव में आने के बाद परिवार की हर क्रियाकलाप, हर गति को वह नियंत्रित करते हुए धीमा कर देते हैं। यानी कि शनिदेव आपके अगर मकान में कोई कार्य चल रहा है, किसी भी प्रकार से आपके परिवार के जनों का कहीं स्थान परिवर्तन होना है या कोई भी कार्य होना है, सभी कार्यों में रुकावट ले आएंगे। ऐसा शनिदेव की प्रकृति है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि संतान और शिक्षा के लिए देखा जाता है। ऐसी अवस्था में गुरुदेव जब संतान के मन वाले हिस्से में आ गए हैं, तो संतान को पढ़ाई के प्रति काफी आस्थावान और धर्म के प्रति भी काफी आस्थावान ऐसे समय में जरूर बना देते हैं। दूसरों को राय देना, कम उम्र में बड़े लोगों को सलाह देना, ऐसी प्रवृत्ति का एकाएक जन्म होता है। अगर आपके संतान को कंसीविंग या फिर आपको स्वयं को कंसीविंग ये नहीं हो रही है, तो यह बहुत सुनहरा समय है। आपकी संतान का अगर विवाह नहीं हो रहा है, तो भी यह काफी सुनहरा समय है इस बारे में सोचने के लिए। जॉब वाले हाउस में देखें तो यहाँ चंद्रदेव विराजमान है। नौकरी के प्रति काफी मन को डोलाएंगे, यानी कि इस नौकरी को करूं या ना करूं, स्थान परिवर्तन लूं कि नहीं, अन्य नौकरी के लिए जाऊं कि नहीं, ऐसी स्थितियां और ऐसे सवाल बार बार सामने आएंगे। परंतु मन भी यहाँ अस्थिर इसलिए हुए रहेगा, शनिदेव की तृतीय दृष्टि चंद्रदेव के ऊपर पड़ करके विषयोग का निर्माण भी यहाँ पर बनेगा। तो हमारा ये आपके लिए सुझाव है कि 3 से 4 महीना अपनी जॉब में स्थिरता बना के रखें।
कहीं अन्य जगह जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। परिणाम नकारात्मक होंगे। जिन लोगों को अभी इस समय जॉब की समस्या हो रही है और जॉब नहीं मिली है, ऐसे लोगों को समस्या अभी बनी ही रहेगी। बात करते हैं प्रेम वाले भाव की। प्रेम भाव के स्वामी जो है शनिदेव हैं और वह आपके प्रेम को कहीं ना कहीं खंडित करेंगे। साथ ही में आपके प्रेम के अंदर पर को इस प्रकार की बेवजह की परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे कि आप ब्रेकअप की ओर भी अपना ध्यान दे सकते हैं। इस स्थिति से उभरने के लिए एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, इससे बेहतर उपाय कुछ नहीं हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी है मंगल देव इस समय व्यवसाय भाव में है। आपके जो पार्टनर हैं उनको ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, पर पार्टनर की वजह से ही प्रॉपर्टी का फायदा या पार्टनर के ससुराल पक्ष से ही आपको प्रॉपर्टी का किसी प्रकार से फायदा जरूर हो सकता है। साथियों, साथ ही में आपके व्यवसाय वाले भाव के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल देव यहाँ नीच अवस्था में बैठे हैं, जो कि 2 जून से नीच अवस्था में आए हैं। ऐसे समय पे अपना वह बल खो देंगे, पर व्यापार की जो स्थिति है उसको मध्यम बना करके रखेंगे, उसमें कहीं से कहीं तक भी डाउनफॉल नहीं आने देंगे। साथियों, एक विशेष उपाय तुला राशि के जातकों के लिए देने जा रहा हूं। इस माह आप शुक्र देव का एक विशेष उपाय करेंगे, यानी कि आप शुक्र की होरा में शुक्रवार के दिन सुबह आप 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच में अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज नारियल को घुमाएंगे और किसी भी सुनसान जगह पर जाके एक गड्ढा बना के उसे दबाएंगे। यह महीना आपका जो अशुभ है वह शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।